हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे सपोज़ एक कॉलम है, उसमें स्टील रेनफोर्समेंट या जिसे सरिया भी कह सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालें। मैंने एक कॉलम लिया है, उसकी फुटिंग ये नीचे दिख रही है और कॉलम का साइज़ जनरली वो लिया जो हम जनरली यूज़ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उसका एक साइज़ लिया है। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम उसका सरिया कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें क्या क्या देख रहे हैं हम, नीचे फुटिंग में जो ये सरिया डला हुआ है 10 mm का सरिया है और दोनों साइड में डला हुआ है, ऐसे भी ये मतलब जाल बना हुआ है इसका। और यहाँ साइड में क्या दिखाया हुआ है, 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, मतलब 200 mm सेंटर टू सेंटर इनकी जो डिस्टेंस है, और दोनों बोथ वे मतलब दोनों साइड में डला हुआ 10 का सरिया है। जो मेन सरिया है कॉलम का वो 12 का है, 4 नंबर हैं, 4 सरिया लगी हुई हैं 12 mm की। और जो रिंग में यूज़ हुआ है, ये देखो रिंग में 8 mm का सरिया हुआ, 250 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब ये डिस्टेंस है, ये 250 mm की डिस्टेंस पे ये रिंग लगे हुए हैं। इतना मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। ये फुटिंग की हाइट दिख रही है 1 फीट, ये टेपर हाइट 1 फीट, और ये 12 फीट ऊपर गया हुआ है, और 3 फीट बाई 3 फीट की ये नीचे फुटिंग है। तो इसका हम सरिया निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलता है। बहुत इजी है, बस डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये 300 mm ये कॉलम का एल निकला हुआ है, और ये जो ऊपर को निकला हुआ है ये भी 300 mm निकला हुआ कि हम फुटिंग देखते हैं तो उसमें वो जो एल शेप बना हुआ होता है वो ये है 300 mm। और ये जो कॉलम का है उसको बेस प्रदान करने के लिए यहाँ भी एल दिया जाता है, ये भी 300 mm निकला हुआ है। 300 मतलब 1 फीट निकला हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। अब देखो एल इसमें है फुटिंग 3 फीट बाई 3 फीट की, बी भी 3 फीट हो गया, एच हो गया 14 फीट, क्योंकि 12 फीट तो ऊपर है, 1 फीट टेपर हाइट, 1 फीट वो वाली नीचे वाली फुटिंग की हाइट, तो टोटल हो गई 14 फीट। अब 3 फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.9144 मीटर, चौड़ाई भी 0.9144 मीटर। 14 फीट को कन्वर्ट किया तो 4.267 मीटर हो गया। अब फुटिंग का सरिया सबसे पहले निकालते हैं। तो फुटिंग हम देख पा रहे हैं कि 0.9144 बाई 0.9144 की है, तो इसमें 50 का कवर घटा दिया तो 100 mm का कवर घट गया, तो 0.8144 आ गया साइज़, जो सरिया का अंदर साइज़ है। मतलब जो जाल, जिसे जाल जो कह सकते हैं हम, ये जो साइज़ है 0.8144 बाई 0.8144 आ गया। अब देखो ये अगर 0.8144 है और 200 mm सेंटर टू सेंटर लग रही है, तो 200 मतलब सरिया डली हुई है, तो 200 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 4 में 1 जोड़ते हैं। 1 क्यों जोड़ते हैं, मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई डिवाइड करते हैं और जितना आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। इसका भी एक कारण है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 4 और 1 5 बार, मतलब 5 बार लगेंगी। कितनी लेंथ की, 0.8144 प्लस 0.300 प्लस 0.300, मतलब ये 0.8144 था, इसमें से हमने डिवाइड किया, ऐसे 5 बार लगेंगी। और 5 बार कितनी लेंथ की, इतनी तो है ही, प्लस 300 का एल इधर, 300 का एल उधर, तो 300 ये जुड़ जाएगा, मतलब 1.4144 मीटर। इतनी लेंथ की 5 बार लगेंगी। अब दूसरी साइड भी, क्योंकि साइज़ सेम है, तो दूसरी साइड का भी प्रोसेस, डिवाइड करेंगे 200 से, 4 आएगा, 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 5 बार मतलब 5 ये 1 2 3 4 5, और 300 का एल, तो ये 300 एल जुड़ गया, तो 5 बार 1.4144 मीटर की 5 बार आ गई। मतलब 5 ऐसे 5 ऐसे, 5 इस तरह से, 5 इस तरह से, ये जो है दोनों साइड की हम बार निकाल ली हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट जो है ये देखो, नेक्स्ट आओगे तो ये आपको दिखेगा, ये देखो 1 × 5 × 1.4 144 इतना आ गया। और दूसरी साइड की इतनी, मतलब ऐसे और ऐसे पड़ी हुई है ना, तो ये इतने मीटर, ये इतने मीटर, और दोनों को जोड़ दिया तो 14.144 रनिंग मीटर। और 14.144 इंटू 0.62 kg पर मीटर, मतलब अगर 10 mm सरिया की बात करें तो उसका वेट जो होता है 0.62 kg पर मीटर होता है। ये कैसे निकालते हैं, पहले भी मैंने बताया था, d²/162 से निकालते हैं। d² सरिया का साइज़ होता है, मतलब 10 की साइज़ है तो 10 का स्क्वायर 100/162 बराबर 0.62 kg पर मीटर आ जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब 8.76 kg आ गया। ये 10 mm सरिया जो फुटिंग में लगा हुआ है उसका वेट आ गया। अब कॉलम की सरिया का वेट देखो, कॉलम की हाइट 4.267 है प्लस 0.300 का L है, ठीक है। टोटल लेंथ आ गई 4.567 मीटर। अब सरिया, क्योंकि 4 सरिया लगी हुई हैं सेम लेंथ की, 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 18.268 रनिंग मीटर आ गया। 18.268 में 0.89 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 12 mm की सरिया का वेट होता है 0.89 kg पर मीटर। ये भी सेम ऐसे ही मैं जैसे बता रहा हूँ, d²/162 से निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144/162 तो 0.89 kg पर मीटर आएगा। इसका मतलब होता है 12 mm की सरिया का अगर 1 मीटर का टुकड़ा है तो उसका वेट 0.89 kg होगा। तो 0.89 की मल्टीप्लाई कर दी, रनिंग मीटर इतना है तो हमारा 16.25 kg सरिया आ गया 12 mm का, जिसको हम 4 सूत भी बोल सकते हैं। अब रिंग देख लो, रिंग टोटल लेंथ हमारी 4.267 थी खड़ी, और 250 सेंटर टू सेंटर रिंग है, तो इससे डिवाइड कर दिया तो 17 प्लस 1 ऐड कर दिया 18 रिंग आ गई। रिंग का साइज़ क्या 7 इंच बाई 7 इंच, तो 7 7 7 7 7 और 1 इंच का हुक, तो ये 7 × 28 29 30 इंच एक रिंग की लेंथ आ गई। और 30 इंच का मतलब होता है 0.762 मीटर। 18 रिंग है, एक रिंग की लेंथ है 0.762 इंटू 0.395, मतलब ये हो गया पर मीटर का वेट। जैसे इसका वेट हुआ था, मतलब 8 mm की अगर सरिया है उसका पर मीटर का वेट होता है 0.395 kg पर मीटर। जैसे हमने इसका निकाला था सेम इसका भी ऐसे ही निकलता है। देखो d²/162 से इसे निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64/162 बराबर 0.395 kg पर मीटर। इस तरह से आया 0.395, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5.41 kg आ गया। अब हमें सीधी पता चल गई, जो रिंग का जो है 8 mm की जो रिंग लगेंगी उसका वेट आएगा 5.41 kg, मतलब 8 mm का जो सरिया लगेगा जो रिंग में लगेगा उसका वेट होगा 5.41 kg। 10 mm का जो फुटिंग में लगेगा उसका भी हमने निकाल लिया। 12 mm का जो कॉलम में लगेगा उसका भी निकाल लिया। 10 mm का हमारा है 8.76 और 16.25। 10 mm का है 8.76 kg 16.25 kg 12 mm का। अब ये एक कॉलम में 8 mm का सरिया इतना लगेगा, 10 का इतना, 12 का इतना। अगर मान लिया हमारे 20 कॉलम है तो 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक कॉलम में अगर 16 लग रहा तो 20 कॉलम में 16 इंटू 20। एक कॉलम में 8 लग रहा है 10 का, तो 20 कॉलम में 8 इंटू 20। इस तरह से ये जो है आप निकाल सकते हो। हाँ, इसको एक बार और ध्यान से देखोगे समझोगे तो ईजी है, बहुत आसानी से समझ में आएगा।